इधर कोडरमा में बिजली कटौती को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने बिजली विभाग और डीवीसी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं विभाग ने गर्मी में लोड बढ़ने की बात कही है। बहरहाल इन सब के बीच बिजली कटौती से आम जनजीवन प्रभावित है। देखिए इस रिपोर्ट को। बढ़ती गर्मी और चढ़ते पारा के साथ कोडरमा के झुमरी तलैया में बिजली कटौती की समस्या गहरा गई है। अनियमित विद्युत आपूर्ति के साथ लो वोल्टेज और बिना सूचना किए जाने वाले लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। लोगों की माने तो बिजली कटौती के कारण न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि उद्योग व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन जब शाम के समय होता है, 7 बजता है, उसके बाद देखिएगा घंटे 2 घंटा 3 घंटा का जो ट्रिप करता है बिजली, इससे काफ़ी परेशानी होती है। लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है, समय पे जो भोजन करने का टाइम है जो 8 से 9 बजे उसमें नहीं हो पाता है, लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं। मैं इससे बहुत ही प्रभावित है। मैं सरकार से मांग भी करना चाहता हूँ कि बिजली कम से कम 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे 18 घंटे दिया जाए, ताकि यहाँ का लोग अच्छे रोजगार भी कर सके। क्योंकि बिजली नहीं रहेगा तो कल कारखाना उद्योग नहीं चलेगा, और जब कल कारखाना उद्योग नहीं चलेंगे तो आम जनता प्रभावित होंगे, ये स्वाभाविक है। जिले में गहराते विद्युत संकट को लेकर विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी नाराजगी जाहिर की है। नीरा यादव ने कहा कि झुमरी तलैया से सटे पावर प्लांट होने के कारण यहाँ का तापमान भी 2 डिग्री बढ़ गया है। प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश से यहाँ के लोग परेशान हैं। आज केटीपीएस के कारण 2 डिग्री टेम्परेचर हमारे कोडरमा का बढ़ा है। आज लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं। जब गर्मी सहते हैं हम, धूल फांकते हैं हम, ऐश वाली गाड़ी जाती है हमारे रास्ते से गुजर करके, लोगों की आंखों की रोशनी खराब होती है। तो क्या उनका एमओयू में ये नहीं है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको मुफ्त बिजली देना है, हर प्रकार की सुविधा देनी है। आज हमने उस दिन बैठक किया था, उसमें हमने पूछा CSR के तहत आप क्या क्या काम किए, आपका एक बोर्ड भी हमारे कोडरमा को दिखा दें। लेकिन क्या हम केवल धूल फांकने के लिए हैं, केवल गर्दा खाने के लिए हैं, हम टेम्परेचर सहने के लिए हैं? इधर बिजली कटौती के मुद्दे पर विभाग के पास अपना दुखड़ा है। भीषण गर्मी में लोड बढ़ने के साथ रोटेशन के आधार पर लोड शेडिंग की बात विभाग के कार्यपालक अभियंता कर रहे हैं। कोडरमा जिले को फिलहाल 63 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि इस गर्मी में यहाँ की डिमांड 75 से 80 मेगावाट की है। गर्मी में लोड काफ़ी भाग गया है और इसको हम लोग मेंटेनेंस बना के रोटेशन वाइज कोई फीडर को ऑफ करके रोटेशन वाइज बिजली उपलब्ध कराता हूँ। और उपभोक्ताओं से अनुरोध भी है, जो फिजूल बिजली आप यूज कर रहे हैं उसको बंद करके कम से कम आवश्यक बिजली को यूज कीजिए। अभी हमको केटीपीएस ग्रिड से 25 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है और बिशनपुर ग्रिड से 2 सर्किट में 19 गुना 38 ये मिल रहा है। तो गर्मी में 25 से ओवर भाग रहा है उसके लिए। हालांकि वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। आम लोगों को इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि कितना लोड है और कितनी बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कब नेता और अधिकारियों के इस बयानबाजी के बीच कोडरमा की आम जनता को बिजली कटौती की समस्या से निजात मिलता है। लाइव 7 टीवी के लिए कोडरमा से पीयूष की रिपोर्ट। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पीयूष सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, जिस तरह से बिजली संकट गहरा रही है, लगातार कोडरमा वासी परेशान है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जब सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि लोड बढ़ गया। आखिरकार लोड बढ़ गया तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा। पूरी जानकारी दे पीयूष। जी आयुष, मैं बता दूं आपको कि कोडरमा में जो बिजली की समस्या लगातार जब से गर्मी शुरू हुई है तब से लगातार यहाँ के लोग बिजली की परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, खासकर झुमरी तलैया टाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 घंटे ही बिजली दिन भर में 24 घंटे में रहती है और इससे जो यहाँ की आम जनता है वो काफी परेशान है। जी, आपने कहा कि आम जनता परेशान है। ये परेशानी कोई नहीं है। हर बार गर्मी में यही दशा होती है और हर बार ये कहा जाता है जनप्रतिनिधियों द्वारा और बिजली विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि काम हो रही है इस पर, लेकिन कोई काम नहीं होता। इस बार तो हालांकि जनप्रतिनिधि ने भी सवाल उठाया। सीधे तौर पर विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने ये कह दिया है कि क्या हम सिर्फ धूल फांकने के लिए, जो फ्लाई ऐश निकलती है बांजेडी से, वो जब उसकी ट्रकें सरपट दौड़ती है रोडों पर, सड़कों पर, तो
लगातार वो धूल के कण जो इंसान के आंखों में जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, उससे लोग लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। टेम्परेचर ऐसे ही खुद ब खुद बढ़ रही है। ऐसे में बिजली विभाग की ये लापरवाही आखिरकार कितना परेशान कर रही है जनता को? जी बिल्कुल आयुष, डॉक्टर यहाँ के जो विधायक है डॉक्टर नीरा यादव, उन्होंने प्लांट को जो यहाँ पे KTPS है उसको सीरियस रेस के लिए जिम्मेवार ठहराया है कि प्लांट की वजह से यहाँ की जो गर्मी का जो तापमान। आप हमारे साथ बने रहिएगा पीयूष। हमारे साथ मनोज सिंह जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है बिजली विभाग के, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 में। आपकी आवाज जनता सुन रही है, फिलहाल लाइव टीवी पर है। हम सीधा सवाल आपसे करना चाहेंगे, आखिरकार बिजली जब कोडरमा में प्रोड्यूस हो रही है तो कोडरमा की जनता को बिजली की परेशानी क्यों हो रही है? मनोज जी। हाँ, परेशानी जी, आपसे हम फिर से सवाल यही करना चाहेंगे। बिजली प्रोड्यूस हो रही है कोडरमा में, लेकिन सबसे ज्यादा इसका दंश कोडरमा के ही लोग झेल रहे हैं। कोडरमा के लोगों को बिजली ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है, रात भर बिजली गायब रहती है। क्या है दिक्कतें? लोड भाग जाता है ना, गर्मी के दिन में लोड भी होता है, रोटेशन भाई चलता है, कभी डीवीसी बंद कर दिया उससे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर डीवीसी बंद कर देती है, लोड बढ़ रहा है, तो आखिरकार कुछ तो आप लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ तो समाधान होगा उसका। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज पहली बार इस तरह से हो रहा है। मैं भी कोडरमा से हूं, मैं बचपन से ये देखता आ रहा हूं, और जब जब सवाल उठाए जाते हैं तब आप लोग जैसे अधिकारी एक ही जवाब देते हैं कि सिर्फ लोड बढ़ जाता है। आखिरकार लोड बढ़ रही है तो कुछ तो समाधान निकालना होगा। लोड बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आपने तो जो बिजली का शुल्क है वो बढ़ा दिया, लेकिन बिजली किस तरह से पूरी तरह से आपूर्ति की जाए उस पर कोई बात नहीं होती। आप सिर्फ जवाब देते हैं कि लोड बढ़ गई है। ऐसे कैसे चलेगा? तो उसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयारी कर रहे हैं। दूसरा फीडर जब तक डबल सर्किट KTPS को नहीं मिलेगा तब तक इस तरह का, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं डबल सर्किट कराने के लिए। कुछ दिन में जो मटेरियल मिलेगा, काम शुरू होगा, तो ले जाके जनता को। देखिए मनोज जी, हम आपको सीधे तौर पर ये बताना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बात हो रही है। पिछली बार भी इसी तरह के सवाल जब उठे थे कि आखिरकार बिजली विभाग इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है। जब सवाल किया गया था कि आपने कहा डबल सर्किट, हम देखिए उतनी जानकारी नहीं रखते, टेक्निकल नॉलेज हमें नहीं है, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि बात पर टाल मटोल कब होती है, गोल गोल जवाब कब दिया जाता है, कब उस बात को गोल मोल तरीके से जनता के सामने पेश किया जाता है कि 1-2 महीने 3 महीने जितने भी बिजली में कटौती की जा रही है, जो बिजली का लोड बढ़ रहा है, ये गर्मी के समय में है। इस तरह से हम जवाब देते रहेंगे, गर्मी पार हो जाएगी, फिर से कहीं ना कहीं बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन इन गर्मियों का क्या, जब यहाँ स्टूडेंट्स, हमारा भविष्य खराब हो रहा है। मैं जो ये सिस्टम बना रहा हूँ कभी को जो दिक्कत नहीं होगा। आप क्या ये पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि आखिरकार आप क्या सिस्टम बना रहे हैं? जी समझाइए। KTPS से जो लाइन मिलती है हमको जी, इससे 5 PSS को लाइन जाता है जी, गौशाला, साई, दोयाडी, चंदवारा, प्लस जो है ढाबथम जी। हमने क्या किया है, जो मेरा KTPS से जो अभी जो मेरा मेन लाइन है उसी में कनेक्ट करके गांधी स्कूल को चालू किया है जी। हम चाह रहे हैं कि गांधी स्कूल से टेपिंग करके चंदवारा को लाइन दे, और उधर तो मैं 3 फीडर को काट दूं दूसरे सर्किट से, और ये तो फीडर जो है ठीक है। आखिरकार ये काम कब तक पूरी हो जाएगी? सामान मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। हम लोग बहुत सामान मिलते हैं तो किसके तरफ से देरी हो रही है? ये मैनेजमेंट की तरफ से ये है। तो क्या आपने जो मैनेजमेंट से डिमांड की है, क्या उसके बिल के लिए आगे बात गई है? क्या उसका डिमांड जो आगे बात गई है? GM साहब के लेवल तक जो बात गई है, और GM साहब से इसमें पास करके आगे में मटेरियल के लिए भेजा गया है। आपने डिमांड कब किया था? मैंने डिमांड 15 दिन पहले किया था। आपने 15 दिन पहले किया था। क्या ये आपको जानकारी नहीं थी कि गर्मी के दिन आ रहे हैं, लोड बढ़ेगा? आपने बस 15 दिन पहले ही इस पर जहमत क्यों उठाई? पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि गर्मी आने वाली थी।
पहले इसलिए थी कि नॉर्मल रहता था, इस बार ऐसा लोड जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं खुद कोडरमा का हूँ, मैं जानता हूँ कि हर बार यही व्यवस्था होती है। आप चलिए कह रहे हैं इस बार की काम किया जा रहा है आपके द्वारा, चलिए मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं ये भरोसा भी कर रहा हूँ कि आपके द्वारा काम किया जा रहा है और शायद आगे जो अभी परेशानी हो रही है वो ना हो। लेकिन इतने देर से आप लोग क्यों सक्रिय होते हैं? आखिरकार जब तक जनता हल्ला नहीं करे आप लोगों की नींद नहीं खुलती है? नहीं, हम साइट वेरिफिकेशन पहले हम लोग भी किए थे कि कैसे इन लोगों को जो है, हम सब समझ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है? बस हम इसका जवाब चाहते हैं। डेली कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग लग भीड़ करके जो डबल सर्किट का ये किए हैं। ये मतलब आप कमिटमेंट दे रहे हैं कि इस गर्मी में जनता ज्यादा दिन तक परेशान नहीं होगी, ये कमिटमेंट आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आप खुद से कहिए कि मैं ये कमिटमेंट दे रहा हूं कि इस बार की गर्मी में ज्यादा दिनों तक कोडरमा वासी परेशान नहीं होंगे। ये आप कमिटमेंट दे दीजिए, कोडरमा के वासी जो हैं वो आप पर भरोसा करेंगे। आप ये कह दीजिए। हम कमिटमेंट कर रहे हैं, आगे मेरा तमाम अभी आ जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, मैं जितना जल्दी होगा काम पूरा कर लोड डिवाइड कर देंगे। जी, आपका तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष जुड़े हुए थे। पीयूष, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बिजली विभाग के, उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि बहुत जल्द इसी गर्मी में कोडरमा वासी की सभी बिजली से जुड़ी परेशानी को खत्म कर देंगे। जी आयुष, तो ये देखने वाली बात होगी, हर वर्ष इसी तरह से कमिटमेंट होती है। जितनी बार भी लोग आंदोलन करते हैं या फिर विधायक का बयान सामने आता है, हर बार बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा ये कमिटमेंट दी जाती है कि आगे जो है सो परेशानी नहीं होगी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि ये कमिटमेंट कितना सार्थक होता है। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिजली विभाग की लापरवाही तो है, लेकिन सफाई में इस बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज सिंह ने यह कहा है कि हम लोड डिवाइड करने को लेकर काम कर रहे हैं। हम कुछ सामान मंगाए हैं, विभाग के द्वारा जितनी जल्दी सामान आ जाती है उतने जल्दी परेशानी बिजली को लेकर जो कोडरमा वासियों को हो रही है वो खत्म हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 7। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। आप देख रहे हैं लाइव 7। हेडलाइंस